अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना कनाडा का इमिग्रेशन हिस्ट्री या स्टोरी जो कहना कह लीजिए, उससे शेयर करूँगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और आप क्या फ़ील करते हैं वो ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों, मेरी ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2012 में। मैं इंडिया में एक मेजर आईटी कंपनी के लिए काम करता था, और कनाडा मेरा ऑन साइट हुआ करता था, क्योंकि ये मेरा क्लाइंट यहाँ का था। अब आप में से जो लोग आईटी इंडस्ट्री के हैं, वो ये टर्म्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सो दोस्तों, 2012 की बात है, जब मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने कहा कि भाई तू कनाडा जा और इसमें काम कर। मैं बोला ठीक है भाई, मैं जाता हूँ। तो मैं फिर यहाँ पर आया। तो 2012 सितंबर में मैं यहाँ पर आया था। मैं जब यहाँ आया था दोस्तों, यहाँ चलने से पहले मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं यहाँ परमानेंटली सेटल होऊँगा। लेकिन जब मैंने यहाँ लैंड किया, मैंने एक डिफरेंट ही वर्ल्ड देखा, और आपको ऑनेस्टली बताता हूँ दोस्तों, 2012 और आज में बहुत फ़र्क है। 2012 में ये जगह आज से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आप महँगाई कह लो, आप हाउसिंग कह लो, आप हॉस्पिटैलिटी कह लो, आप हेल्थ केयर कह लो, पुलिसिंग कह लो। हमने जो समय देखा यहाँ, वो मतलब प्रीशियस उन्हें, अब वैसा सिचुएशन नहीं है। वो बहुत ही अच्छी थी दोस्तों। तो 2012 में जब मैं आया, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बोलता यार यहाँ क्यों नहीं रह सकता हूँ। तो मैंने अपने एंड से सारे रिक्वायरमेंट्स देखे। उन दिनों कोई एक्सप्रेस एंट्री नहीं होता था दोस्तों। उन दिनों हालाँकि चेंजेस शुरू हो गए थे उन दिनों, जैसे मैं आया था एलएमओ वर्क परमिट लेकर। अब आप में से कुछ लोग ये बोलोगे भई एलएमओ क्या है? तो जैसे आप एलएमआई जानते हो, आज के डेट में लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, उन दिनों इसी चीज़ को बोला जाता था लेबर मार्केट ओपिनियन। तो मैं पॉजिटिव लेबर मार्केट ओपिनियन लेकर वर्क परमिट अप्लाई करके आया था। तो मेरे एम्प्लॉयर ने ही सब कुछ स्पॉन्सर किया था। तो यहाँ पहुँचकर पहला लेवल का इमिग्रेशन बहुत सिंपल था, दूसरा भी बहुत सिंपल था। 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन पूछ के मुझे वर्क परमिट प्रिंट करके दे दिया। मैंने अपना बैगेज कलेक्ट किया था। मुझे ट्रॉली चाहिए थी, मैं ट्रॉली लेने गया, तो पहली बार मुझे पता चला कि ट्रॉली के भी पैसे देने पड़ते हैं। अब यहाँ पैसे नहीं देने पड़ते हैं, बट उन दिनों देने पड़ते थे, कॉइन्स डालने पड़ते थे। मैं बोला यार ये मैं क्या करूँगा? तो मैंने फिर वो लेके चला गया, और मतलब मैं निकला एयरपोर्ट से टैक्सी लेके, जब घर की जहाँ मुझे जाना था जा रहा था। मुझे दोनों तरफ जो मैंने देखा दोस्तों, वो मुझे अ, बहुत अच्छा लगा। मतलब अ, पहली बार इतना अच्छा फीलिंग मुझे आ रहा था, क्योंकि मैं पहली बार देश के बाहर गया था, और एकदम डिफरेंट बड़े-बड़े खाली-खाली रोड्स दिख रहे हैं, साफ-सुथरा, और रोड के राइट साइड में चल रहे हैं। हमेशा तो मैं लेफ्ट ही देख के आया था। तो एक अच्छी फीलिंग आ रही थी दोस्तों, बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊँगा। तो मुझे अच्छा लग रहा था, मैं आ रहा था, जब पहुँचा, फैसिलिटीज़ देखी, तब मैंने डिसाइड किया अब यहीं रह जाते हैं परमानेंटली। तो परमानेंटली कैसे रहेंगे? उन दिनों का पीआर प्रोसेस और आज के में डिफरेंट था दोस्तों। तब ये ऑनलाइन प्रोसेस का कोई नाम भी नहीं सुना था। तब वो पेपर बेस्ड होता था, कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास होता था, सी और फेडरल स्किल वर्कर भी होता था, लेकिन सब पेपर बेस्ड ही होता था, और कैप ओपन होता था। हर साल के लिए एक नंबर उन लोग निकालते थे कि इस साल इतना ऑक्यूपेशन में इतना-इतना लेंगे, और लोग अप्लाई करते थे, उस तरह से होता था। ये काफ़ी पहले की बात है दोस्तों। तो मेरे लिए सबसे अच्छा था सीईसी, तो मैं सीईसी के लिए लग गया। तो सीईसी के लिए चाहिए था 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस। तो मैं काफ़ी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा दिन नहीं थे। लेकिन तब मेरे साथ एक हादसा हुआ जिसने मुझे बदल दिया हमेशा के लिए। या मैं कहूँगा ऑनेस्टली, मुझे तोड़ के रख दिया अंदर के लिए। आप सोचो, आप अपने ज़िंदगी के एक बहुत इम्पोर्टेंट लक्ष्य, एक इम्पोर्टेंट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हो, और जस्ट 1 महीना पहले आपको बोला जाए कि अब आपको वापस जाना है। आपका वर्क परमिट हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। मैं टूट गया था अंदर से दोस्तों। लेकिन अगर आप आईटी इंडस्ट्री में हो, तो आप जानते हो कि आप मैनेजमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। आपको जितना रोना-धोना है, हाथ-पैर जोड़ना है, पैर पकड़ना है, पकड़ लीजिए, लेकिन आप मैनेजमेंट के डिसीज़न के अगेंस्ट नहीं आते। मैंने बहुत कोशिश की।
बहुत विनती की, हाथ जोड़े, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आज भी कभी-कभी जब वो टाइम याद आता है तो आँखें भर आती है मेरी, कि मैं बस एक एक कदम दूर था, एक कदम, और मेरे साथ ये खेल कर दिया गया। खैर कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। मुझे वापस भेजा गया, मैं बहुत टूट गया था दोस्तों। मैं अंदर से पूरी तरह टूट गया था दोस्तों। मुझे मतलब इतना बुरा लगा था कि यार एक कदम पहले मेरे साथ ये हो गया। लेकिन तब मैंने बोला कि मैं जो डिप्रेस हो रहा हूँ, दुःख में हूँ, इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है पूरी दुनिया में? किसी को नहीं, सिर्फ़ मुझे फ़र्क पड़ रहा है। तो अब मुझे ही फाइट बैक करना है, मैं गिव अप नहीं कर सकता। चलो कनाडा को पिक्चर से हटाओ, मैंने उस समय ये सोचा, शायद अब मौका ना मिले। मुझे अब दूसरा कुछ देखना पड़ेगा, मुझे अब दूसरा कुछ देखना पड़ेगा। तब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, रात-रात भर जग के मैं रिसर्च करता था। बहुत सारे कंट्रीज़ के वीज़ा प्रोसेस, उनके इमिग्रेशन प्रोसेस, रिक्वायरमेंट सब पढ़ा। तो ले दे के मुझे एक अपॉर्च्युनिटी दिखी, बहुत छोटी-सी अपॉर्च्युनिटी, वो मैंने एकदम थिन लाइन बोली है, ऑस्ट्रेलिया में। मैं बोला चलो इसी के पीछे लग जाते हैं। तो मैं हाथ धो के ऑस्ट्रेलिया के पीछे पड़ गया। मुझे हाई स्कोर करना था आइएलटीएस में, मैं पूरा मेहनत अ, कर दिया। अ, तो मैं इसमें पूरा इसमें मैंने अ, अपना मतलब क्या बोलते हैं, लग गया, और मैंने आइएलटीएस में भी स्कोर अचीव कर लिया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मैंने बहुत प्रोसेस, स्टेट नॉमिनेशन में मैं गया था, विक्टोरिया स्टेट के लिए अप्लाई किया था। अभी भी वो समय याद आता है दोस्तों, तो लगता है कि उन दिनों मेरा लाइफ ही कुछ और था, मैं कुछ और बना था। बट एनीवे, अ, आप में से जो लोग भगवान पे यकीन करते हैं, वो ये ज़रूर जानते होंगे कि ऊपर वाला जब आपको देता है, छप्पर फाड़ के देता है। माने आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो आपको इतना देता है। तो मेरे साथ भी कोई हुआ। इतने महीनों के डिप्रेशन और माने हार्ड वर्क के बाद, जब ऊपर वाले ने अपनी पोटली खोली मेरे लिए, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन उन्होंने मेरे पे माने मुझे दिया। सबसे पहला मेरा यूएस का H-1B वीज़ा का अप्रूवल हुआ, मैंने वो जो ड्रॉ होती है उसमें पिक हो गया। हालाँकि वो आगे नहीं गया, वो कारण बताऊँगा बाद में, जो कि सही थी। उसके साथ मेरा विक्टोरिया स्टेट नॉमिनेशन भी एक्सेप्ट हो गया। मैं बोला वाह यार! मैंने डाला, फिर अप्लाई किया वीज़ा, उसके बाद वहाँ भी अप्रूव हो, मैंने उन वहाँ से भी ड्रॉ आ गया। मैंने क्या बोलते हैं उसको, मेरा ईओआई सेलेक्ट हो गया, और मेरे को वहाँ से इन्विटेशन भी आ गया। मैं मेडिकल दे के आया ऑस्ट्रेलिया का, और 2 दिन बाद मेल आता है, जा बेटा कनाडा। अपने मैनेजमेंट्स में बोला, अरे बाप रे! ये क्या हो रहा है? विदिन अ मंथ, वे कुछ दिन के अंदर मैंने एक के बाद एक आए जा रहे मेरे पास। मैं पहले जिस क्लिनिक में गया था, वही वापस गया, तो बोलता है यार तू फिर आ गया। बोला कि भाई मेरे को दोबारा खाया है मेडिकल का, इसलिए आया हूँ। तो उनके पास मेरा इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी था ही सारा, तो उन्होंने वो माने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? उसके बाद मेरा वीज़ा भी सब अप्रूवल हो वगैरह हो चलते रहा। हो गया सब अप्रूव, मैंने वीज़ा फाइल किया कनाडा का, वो कंपनी के थ्रू हो गया, ट्रैवल रिक्वेस्ट सब हो गया, और फिर फाइनली 31st दिसंबर को, लास्ट डे ऑफ ईयर, 2014 की बात है, 9 ईयर से ज़्यादा हो गए, मैं ट्रैवल किया। मैं दूसरी बार कनाडा जा रहा था। 1 जनवरी को यहाँ लैंड हुआ। तब तक यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो गई थी। फ्लाइट ट्रॉलीज़ जो थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही थी। और मैं सीधा होटल गया जहाँ मैंने रिज़र्वेशन कराया था। कोई समस्या नहीं हुई, और 2015 वो ईयर था जब एक्सप्रेस एंट्री इंट्रोड्यूस हुआ था, ऑनलाइन प्रोसेस जो अभी भी चल रहा है। तो मैं आने के बाद पहले अपना 1 मंथ पूरा किया और सीईसी के लिए एलिजिबल हो गया। मैंने इस बार मैं अपने साथ ईसीए वगैरह सब करवा के लाया था, पहले से ही। मैं एकदम रेडी था कि मुझे जब मौका मिलेगा मैं हिट करूँगा। मैंने अपना प्रोफ़ाइल बनाया, और 3rd इन्विटेशन राउंड में, मार्च का महीना था, मार्च 20 था शायद, मेरे को पिक हो गया एप्लीकेशन। मैं बहुत खुश हुआ कि यार अब हो गया। मैंने इसके लिए शॉर्टकट बहुत मारे इसके बाद, जैसे कि मेडिकल।
मेडिकल का आया था रिक्वेस्ट, मैंने मेडिकल नहीं दिया। किया क्या मैंने कि नवंबर के मंथ में जब मैं मेडिकल गया था अपने वर्क परमिट के लिए, अपने कलीग को फोन लगाया, वहां बोला जा क्लिनिक से मेरा पेपर लेके आ। वो क्लिनिक से पेपर लेके आया, वही मैं डाल दिया, और वो एक्सेप्ट भी हो गया क्योंकि ये वो तो वैलिड था। उसके बाद मैं ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो ऑस्ट्रेलिया पीआर के लिए जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिला था विद इन 6 मंथ था, उन दिनों 6 मंथ का ड्यूरेशन वाला रूल था, वो लेके मैंने डाल दिया, वो भी एक्सेप्ट हो गया। मुझे दोबारा उसका भी जरूरत नहीं पड़ा, वो भी हो गया। तो उसके बाद फिर मैं वे वेट किया, मई का मंथ था जब मेरा मेडिकल पास हो गया। तब मुझे खुशी मिली, यार क्या बात है, मुझे अब लगने लगा कि हाँ, हम लक्ष्य हिट कर रहे हैं। धीरे धीरे होते टाइम बीता, और जुलाई 7 था, वो डेट मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं अपने ऑफिस में था उस दिन, मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, सो ऑफिस थोड़ा जल्दी निकल गया क्लिनिक जाने के लिए। तो मैं खड़ा था सिग्नल पे, जब मेरा फोन वाइब्रेट किया। मैंने फोन उठाया तो देखा कि उसमें एक न्यू मैसेज है मेरे अकाउंट में, एक्सप्रेस इंडिया अकाउंट में। तो मैं बोला चलो ठीक है, आया है कुछ। मैं एक्साइटेड हुआ था। मैं क्लिनिक में जब बैठा, वहाँ इत्मीनान से वेटिंग रूम में जब मेरा नंबर आता, मैंने खोला, बाप रे, मैं यकीन नहीं किया यार, मेरे को लेटर आया, पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर आया था। मैं मतलब इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि मेरे पास वर्ड्स नहीं थे। मैं लिटरली, मुझे रोना आ रहा था कि यार इतने साल लगे मुझे, मतलब 2012 में मैंने एक सपना देखा था, 2015 हुआ, इस बीच वापस जाना पड़ा, आना पड़ा, कई महीने स्ट्रगल किया, आइल्स का स्कोर किया, ऑस्ट्रेलिया का पीआर लगवाया, तब जाके फाइनली मुझे ये मिला। बट उस दिन बहुत हैप्पी था, घर जाके तो मैं मतलब पूरा रात नहीं सो पाया। मैं इतना खुश था, इतना हैप्पीनेस था मेरे अंदर कि मतलब क्या बोलूं दोस्तों। फिर 2 दिन बाद पासपोर्ट डिस्पैच किया मैंने ओटावा के लिए, जब वहां से स्टैंप होके आया। और फिर जो अगला सैटरडे था, उसी दिन मैं सुबह सुबह एकदम पहला बस पकड़ के टोरंटो से नायग्रा फॉल्स किया। नायग्रा फॉल्स बस स्टेशन उतरा, वहां से टैक्सी ली, रेनबो ब्रिज तक गया। वो मेरी जो टैक्सी ड्राइवर थी, उस महिला ने बहुत अच्छा गाइड किया कि इधर से जाओ, उधर से जाओ। वहां पे पहली बार मुझे पता चला कि देश छोड़ने के भी पैसे लगते हैं। वहां पर उन दिनों फ्लैग पोलिंग 24 आवर्स होती थी, सारे लैंड बॉर्डर्स पे होती थी, तो कोई समस्या नहीं हुई। मैं गया, 25 सेंट डाले, खुला, वहां यूएस साइड में पहुंचा। तो यूएस के ऑफिसर ने पहले मुझ पे देख के चिल्लाए, व्हाई आर यू हियर, क्यों आए हो यहाँ पे। फिर मैंने बताया कि भाई मैं इसलिए आया हूँ। तो बोला अच्छा ठीक है आओ। उसने दरवाजा खोला, मुझे अंदर बुलाया, मुझे वो वाइट रिफ्यूजल लेटर दिया, और फिर मुझे वापस भेज दिया। मैं आया बॉर्डर पे वापस, तो कैनेडियन बॉर्डर वाला कुछ पूछता, उससे पहले ही मैं सारे डॉक्यूमेंट निकाल के रख दिया, बोला भाई इसलिए आया हूँ। उसने मुझे दूसरे जगह भेजा, दूसरा अफसर के पास, वहाँ शिफ्ट चेंज हो रहा था, सुबह का समय था, 7 बज रहा था करीब। तो वो बोला थोड़ा वेट करना पड़े, मैं बोला हाँ कर लूंगा, इतना साल वेट किया है, आधा घंटा पौने घंटा वेट करने में क्या फर्क पड़ता है। तो उतना करना नहीं पड़ा, करीब 20 मिनट लगा, दूसरा ऑफिसर आया वहां पर। वहां आते मेरा नाम सबसे पहले बुलाया, और विद इन 5 मिनट सब कुछ प्रोसेस, मुझे बस एक डॉक्यूमेंट बोला कि अपना बैंक स्टेटमेंट दिखा दो, क्योंकि उसको भी पता है यार मेरे जैसे लोग जाते रहते हैं। उसको बैंक स्टेटमेंट दिखाया, वो इतना है, तो फिर उसके बाद कोई टेंशन नहीं। और वहां से मैं निकला वापस, एकदम मैं पीआर बन के निकला था, सीओपीआर साइन, मैं तो मतलब हवा में उड़ रहा था। उस दिन समर का टाइम था, और नायग्रा फॉल्स में समर में कितनी भीड़ होती है, तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि नायग्रा फॉल्स भी देख लूं, लेकिन मैं इतना खुशी में था उस समय कि वाह कौन जाएगा नायग्रा फॉल्स। मैं वहाँ जो वो थे, वहाँ पे बाहर निकल के टैक्सी फिर से पकड़ा मैंने, और टैक्सी वाले को बोला मेरे को बस स्टेशन छोड़ दे। तो मैं सुबह जाने का टिकट तो बुक किया था, वापस आने का टिकट मैंने बुक नहीं किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कितना टाइम लगेगा। तो वहां पहुंचा तो लकीली एक टिकट काउंटर खुला हुआ था, टिकट काउंटर को जाके बोला कि भाई मेरे को जाना है टोरंटो, अगला टिकट कब का है। 1.5 घंटे बाद की टिकट मिली मुझे। मैं बोला ठीक है चलो 1.5 घंटे बिता लेते हैं, वहाँ आराम से बैठ के 1.5 घंटे बिताए। उसके बाद फिर वापस आया, खुशी, बहुत खुश था मैं। करीब 45 डेज लगे, मेरा पीआर कार्ड भी प्रिंट होके आ गया। और जो अपना अपना सिन नंबर अपडेट करवाना होता है, हेल्थ कार्ड वगैरह अपडेट करवाना होता है, वो सब मैंने करवा लिया। उसके बाद फिर फिर समय बीतता रहा। 2016 की बात है, मैं अपना सिटीजन ये जॉब भी स्विच कर दिया।
जो गवर्नमेंट चेंज हुई 2015 में, उसके अक्टूबर में, उन लोगों ने सिटीजनशिप में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया, जिसकी वजह से 2018 में मैं अप्लाई किया और सितंबर में मुझे मिल गया। और इस तरह से मेरी जर्नी पूरी हुई। तो मुझे ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा सुनकर। वीडियो बड़ा हो गया इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, बट थैंक यू।